बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, पाकिस्तानी टीम तमाम शोबों में फिर नाकाम। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दी। 437 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 358 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने आज 316 रन से इनिंग्स शुरू की। सरल टेस्ट के 5वें रोज कौमी टीम सिर्फ 42 रन बना सकी। बांग्लादेश ने दूसरी बार पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। सलमान आगा और शान मसूद ने 71 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 47 रन बनाए। साजिद खान 28 और अजान अवैस 21 रन बना सके। बांग्लादेशी बॉलर तेजुल इस्लाम ने 6 विकेटें हासिल की। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को 16 में से 12 टेस्ट मैचेज में शिकस्त हुई। ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। मुआहिदा ना होने की सूरत में ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा ईरान के पास जौहरी हथियार हुए तो वो इसराइल का निशाना बनाएगा। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर उन्होंने ईरान पर होने वाला हमला मौखिर कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग रोकना जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का वाज़ेह पैगाम। रूसी सदर पुतिन से ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात खुसूसी अहमियत रखते हैं। मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम और आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सदर का दौरा चीन। बीजिंग पहुंचने पर चीनी वजीर खारजा ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। रूसी सदर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीनी सदर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रूस के सदर पुतिन वफ्द के साथ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर गुज़श्ता रोज चीन पहुंचे थे। पुतिन का चीन का ये 25वां सरकारी दौरा है। दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की। हमने उसे वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर किस्म की मुहिम जोई के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का आज़म किया। हमने साबित किया कि अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं हमारी ताकत थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने दिफाए वतन के कौमी यकीन को मजीद मजबूत किया। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से शुरू हो रही है। दोनों खिलाड़ी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब के अमल से गुजर रहे हैं। पीसीबी की दोनों क्रिकेटर्स की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का मकार चेहरा बेनकाब। भारतीय वज़ीर आज़म का शिद्दत पसंद बयानी आलमी सतह पर तनकीद की जद में नॉर्वे के बड़े अखबार ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की असलियत दिखा दी। नॉर्वे के अखबार ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को सांप का खेल दिखाने वाले के रूप में पेश कर दिया। बड़े अखबार की जानिब से पोस्टन की सुर्खी में मोदी बारे कार्टून शाया। मकार और परेशान कुन शख्स की सुर्खी भारतीय मीडिया में भी ज़ेर बहस। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम दोबारा शुरू कर सकते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी बता दिया। कहा दोनों फरीक फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू नहीं करना चाहते। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। लगता है ईरानी मुआहिदा करना चाहते हैं। जेडी वेंस ने कहा चाहते हैं जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक की तादाद महदूद रखी जाए, इसीलिए ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीका ने दोबारा जहरियत शुरू की तो हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। दुश्मन ने नई जहरियत की हमाकत की तो ईरान नए महाज खोलेगा। ईरानी फ़ौज ने भी मुतनब्बे कर दिया।
और लाहौर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर में सुबह सवेरे ही गर्मी की शिद्दत बरकरार, आज भी पारा 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान, इस्लामाबाद में पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बारिश भी मुतवक्के, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम दोबारा शुरू कर सकते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की गुफ्तगू, दोनों फरीक फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि ईरानी एक मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीका के लिए असल मसला ये है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सके। हम चाहते हैं कि जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक की तादाद महदूद रखी जाए और इसीलिए ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीका ने बहरा हिंद से ईरान से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। मुमकिन तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खारिक से 10 लाख बैरल से ज़ायद खाम तेल लादा गया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने स्काई व्यू टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी आयद की थी। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियाँ लगा दी। पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल। G7 मुमालिक ने आबना हुर्मुज़ को खोलना नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी मईशत को लाहक खतरात से निमटने के लिए कसीरुल जहती ताउन के अज़्म का अयादा। मुश्तरका अलामिये में कहा गया कि आलमी करंट अकाउंट के अदम तवाज़ुन से निमटना ज़रूरी है। G7 मुमालिक तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम मुमालिक मनमानी बरामदी पाबंदियों से गुरेज करें। G7 मुमालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमरीका शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद रूसी सदर पुतिन चीन पहुंच गए। पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग से मिलेंगे। इक्तिसादी ताउन और आलमी अमूर पर बात होगी। रूसी सदर का कहना है दो तरफा ताउन को वुसअत दे रहे हैं। पुतिन का चीन का ये 25वां दौरा है। ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए खत्म करके दम लेंगे। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और जवानों से खिताब, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। वक्त ने साबित किया कि हम की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं ताकत थी। भारत हमारा दिया सबक कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन हुई। हम दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। शिरका का सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र प्रोपेगेंडा और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। कौमी इत्तेहाद दुश्मनों को नाकाम बनाएगा। मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोयटा गैरजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू, कहा प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना होगा। फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान में जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। 22 ख्वारिज जहन्नम वासिल, हलाक ख्वारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। असलहा एमुनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ख्वारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इरादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी पीर को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मिले। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिल चुके हैं।
ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तानी सफ़ीरों की मुलाकात। ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में तैनात सफ़ीर मिले। इसहाक डार की ईरान में तैनात सफ़ीर को करीबी रवाबित की हिदायत। सऊदी अरब में सफ़ीर को तिजारत के फ़रोग़ की हिदायत। सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन तवज्जो का मरकज़ बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बाकू में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। पंजाब पवेलियन के स्टाफ की कारकर्दगी पर SSP सिटी अली हसन मुअत्तल। फैसला वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया। पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को 9 मुकदमात में अदालत में पेश किया गया था। अनमोल पिंकी केस में कई अहम नाम सामने आ सकते हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढो का इंकशाफ। कहा, जो मनशियात का काम कर रहे हैं उन्हें नहीं बख्शेंगे। मनशियात फरोशी के लिए साइबर स्पेस और मोबाइल ऐप्स की इस्तेमाल की तहकीकात जारी है। पिंकी को गैर ज़रूरी तौर पर ग्लैमराइज न किया जाए। फॉर्म पर महंगाई का डबल अटैक। आटे के बाद रोटी भी महंगी। नान भाइयों की मनमानी। तंदूरों पर सादा रोटी 20 रुपए की हो गई। गैस महंगी है, रोटी सस्ती नहीं बेच सकते। नान भाइयों का हुकूमत को टका सा जवाब। घी और ऑयल की कीमतों को भी पर लग गए। कुकिंग ऑयल 618 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दर्जा दोइम घी 540 रुपए किलो, ऑयल 560 रुपए लीटर बेचा जाने लगा।